दोस्तों, इस वीडियो को देखने से पहले मैं आपसे एक छोटी सी प्रार्थना करना चाहता हूं। सिर्फ 30 सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद कीजिए और अब एक ऐसी दुनिया की कल्पना कीजिए जहां एक 12 साल का बच्चा बूढ़ा कहलाता है, जहां 16 साल का इंसान अपने जीवन की अंतिम सांसें गिन रहा होता है, जहां धरती मां हरी नहीं बल्कि तपते हुए तांबे की तरह जल रही है, पेड़ों पर फल नहीं है, नदियों में जल नहीं है और इंसानों के दिलों में दया नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। अब अपनी आंखें खोलिए। आप सोच रहे होंगे ये कोई हॉलीवुड की डिस्टोपियन फिल्म होगी, लेकिन दोस्तों ये फिल्म नहीं है। ये भविष्य की वो तस्वीर है जो आज से हजारों साल पहले हमारे श्रीमद् भागवत पुराण, विष्णु पुराण और महाभारत में लिख दी गई थी। और सबसे डरावनी बात क्या है जानते हैं? हम उस भविष्य की ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। आज हम जिस कलयुग में जी रहे हैं ये तो सिर्फ ट्रेलर है, असली फिल्म अभी बाकी है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं भागवत पुराण की वो 5 भविष्यवाणियां जो कलयुग के अंत की कहानी कहती हैं और जिनमें से कई बातें आज सच होती हुई दिखाई दे रही हैं। दोस्तों, जब महाभारत का युद्ध समाप्त हुआ और भगवान श्री कृष्ण ने इस धरती को छोड़ा, उसी क्षण कलयुग का आरंभ हुआ। शुकदेव जी महाराज राजा परीक्षित को बताते हैं कलयुग की कुल आयु जच 4,32,000 वर्ष। अब जरा ध्यान दीजिए, आज तक कलयुग को शुरू हुए केवल लगभग 5,000 साल ही हुए हैं और सिर्फ 5,000 साल में हम क्या देख रहे हैं? झूठ को सच कहा जा रहा है, पाप को स्मार्टनेस माना जा रहा है और धर्म को मजाक। तो सोचिए दोस्तों, जब कलयुग अपने चरम पर पहुंचेगा, जब पाप अपनी सीमा तोड़ देगा, तब हालात कैसे होंगे? पुराण कहते हैं कलयुग में लोगों की विवेक शक्ति नष्ट हो जाएगी और विवेक के बिना इंसान राक्षस बन जाता है। दोस्तों, अब हम आते हैं पहली और सबसे डरावनी भविष्यवाणी पर। भागवत पुराण स्कंध 12। इसमें साफ लिखा है कलयुग के अंत में मनुष्य का कद छोटा हो जाएगा और उसकी आयु घटकर 20 से 30 वर्ष रह जाएगी। अब जरा इस बात को महसूस कीजिए। 5 साल की उम्र में बच्चे बूढ़े जैसे दिखेंगे, 10 साल में शरीर टूटने लगेगा और 16 से 20 साल का इंसान वृद्ध माना जाएगा। स्त्रियां 5 से 7 वर्ष की आयु में गर्भवती होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि शरीर इतना कमजोर हो जाएगा कि प्रकृति खुद संतुलन बना लेगी। दोस्तों, आज जरा अपने आसपास देखिए। हार्ट अटैक, 25 साल में डायबिटीज, 20 साल में कैंसर। किशोर अवस्था में क्या ये उसी भविष्यवाणी की शुरुआत नहीं है? आज हम इसे लाइफस्टाइल प्रॉब्लम कहते हैं, लेकिन पुराण इसे कहते हैं कलयुग का लक्षण। दोस्तों, अब सुनिए दूसरी भविष्यवाणी। श्लोक कहता है कलयुग में धन ही सब कुछ होगा। जिसके पास पैसा वही ज्ञानी, वही सम्मानित, वही न्याय के योग्य। गरीब आदमी, उसके लिए न धर्म है, न न्याय, न सम्मान। कोर्ट बिकेंगे, फैसले बिकेंगे और इंसान को पैसों से तौलेगा। आज जरा सोचिए, क्या बिना पैसे के इलाज संभव है? क्या बिना पैसे के इज्जत मिलती है? पुराण झूठ नहीं बोलते दोस्तों, वो समय से पहले चेतावनी देते हैं। कलयुग के अंत में विवाह संस्कार नहीं, विवाह सिर्फ समझौता। पति पत्नी केवल शरीर के लिए साथ रहेंगे, माता पिता बोझ समझे जाएंगे, बच्चे कहेंगे आपने हमें पैदा किया, ये आपकी जिम्मेदारी थी। भाई का गला काटेगा सिर्फ जमीन और पैसे के लिए। आज ये सब हमें नॉर्मल क्यों लगने लगा? क्योंकि हम उसी दिशा में चल पड़े हैं। दोस्तों, अब हम उस भविष्यवाणी पर आ गए हैं जिसे सुनकर आपका दिल बैठ सकता है, क्योंकि ये भविष्यवाणी इंसान के दुश्मन की नहीं, प्रकृति के गुस्से की कहानी है। भागवत पुराण स्कंध 12। वेद व्यास जी लिखते हैं कलयुग के अंत में बादल समय पर वर्षा नहीं करेंगे, धरती तपेगी और अन्न नष्ट हो जाएगा। सोचिए दोस्तों, न बारिश, न हरियाली, न नदियों में जल। धरती मां जिसने हजारों साल तक इंसान को पाला, वही धरती अब सूख कर फट जाएगी। पुराण कहते हैं मेघा न वृष्टिं करिष्यन्ति, बादल केवल नाम के रह जाएंगे और जब बारिश नहीं होगी
तो किसान क्या करेगा, तो पशु क्या खाएंगे, और जब पशु नहीं बचेंगे तो इंसान क्या खाएगा। दोस्तों, अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह हिस्सा सबसे ज्यादा भयावह है। पुराण कहते हैं अन्नम नश्यति, अनाज समाप्त हो जाएगा। गेहूं, चावल, दाल, फल, सब्जियां, सब कुछ कहानी बन जाएगा। लोग सोना लेकर निकलेंगे, लेकिन खाने को एक दाना नहीं मिलेगा। मां अपने बच्चे को देखेगी और उसके पास देने को केवल आंसू होंगे। भूख इंसान को जानवर बना देती है, और पुराण आगे कहते हैं मनुष्य मांस भक्षणम करिष्यन्ति, अर्थात इंसान इंसान को खाने लगेगा। हाँ दोस्तों, नरभक्षण, कोई कानून नहीं, कोई धर्म नहीं। जो मजबूत होगा वही जिंदा बचेगा। दोस्तों, जब शहरों में खाने को कुछ नहीं रहेगा, जब पानी जहर बन जाएगा, तो इंसान क्या करेगा। पुराण बताते हैं लोग शहर छोड़ देंगे और जंगलों, पहाड़ों, गुफाओं में छिपकर रहने लगेंगे। आज हम कहते हैं विलेज लाइफ इज पीसफुल, लेकिन उस समय गांव भी उजड़ चुके होंगे। लोग जानवरों की तरह गुफाओं में रहेंगे, ना परिवार, ना समाज, ना संस्कार, बस। दोस्तों, अब आता है सबसे कड़वा सच। कलयुग के अंत में साधु, पाखंडी होंगे गुरु, व्यापारी होंगे, और धर्म दुकान बनेगा जो वेदों की रक्षा करेंगे, वही वेदों की निंदा करेंगे। राजा प्रजा को खाने लगेंगे। न्याय केवल ताकतवर का होगा। और पुराण कहते हैं धर्मः पादेन शेष्यते, धर्म केवल एक पैर पर खड़ा रहेगा, यानी धर्म लगभग समाप्त। दोस्तों, अब आपके मन में एक सवाल उठ रहा होगा, क्या सच में सब कुछ खत्म हो जाएगा? क्या कोई रास्ता नहीं बचेगा? पुराण कहते हैं धन नहीं बचाएगा, ताकत नहीं बचाएगी, विज्ञान नहीं बचाएगा, लेकिन एक चीज है जो उस अंधकार में भी प्रकाश बनेगी, और वही हमें ले जाएगी। दोस्तों, अब हम उस मोड़ पर आ चुके हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। पुराण कहते हैं जब कलयुग अपने अंत के सबसे अंधेरे दौर में पहुंचेगा, जब अधर्म धर्म का गला घोंट देगा, जब सत्य बोलने वाला मूर्ख कहलाएगा, तब पाप अपनी अंतिम सीमा पार कर जाएगा। उस समय राजा चोर होंगे, रक्षक भक्षक बनेंगे, स्त्री केवल वस्तु समझी जाएगी, और बच्चे बोझ। धरती पर ऐसा समय आएगा जब भगवान का नाम लेने पर भी लोग हंसेंगे। भागवत पुराण कहता है जब वेदों की निंदा खुलेआम होने लगे। और दोस्तों, यही वो क्षण होगा जब भगवान स्वयं हस्तक्षेप करेंगे। अब ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह कोई कहानी नहीं, यह घोषणा है। भागवत पुराण स्कंध 12 अध्याय 2 कहा गया है, अर्थात संभल ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के घर भगवान विष्णु कल के अवतार में प्रकट होंगे। उस समय आकाश कांप उठेगा, दिशाएं कांप उठेंगी, और धरती समझ जाएगी अब न्याय होने वाला है। दोस्तों, कल के अवतार कोई साधारण मानव नहीं होंगे। वो प्रकट होंगे देवदत्त नामक सफेद दिव्य घोड़े पर सवार होकर। उनके हाथ में होगी एक तेजस्वी तलवार जो केवल शरीर नहीं, अधर्म की जड़ काटेगी। पुराण कहते हैं अर्थात कुछ ही क्षणों में सारे दुष्टों का संहार होगा। कोई लंबा युद्ध नहीं, कोई समझौता नहीं, सीधा न्याय। राजा जो प्रजा का खून पीते थे एक पल में समाप्त, पाखंडी साधु जो धर्म बेचते थे एक पल में समाप्त, धरती पाप से मुक्त। दोस्तों, बहुत लोग सोचते हैं कल की अवतार बस ही पूरी दुनिया का विनाश, लेकिन सच यह है यह विनाश नहीं, शुद्धि है। जैसे आग सोने को शुद्ध करती है, सर्जरी बीमारी हटाती है, वैसे ही कल के अवतार धरती को शुद्ध करेंगे। जो निर्दोष होंगे, जो धर्म का पालन करेंगे, जो भगवान का नाम लेंगे, वो बचाए जाएंगे। और जब पाप समाप्त होगा तो क्या होगा? दोस्तों, उसके बाद सतयुग की स्थापना होगी, धरती फिर से हरी होगी, नदियां अमृत जैसी होंगी। इंसान झूठ नहीं बोलेगा, क्योंकि झूठ की जरूरत ही नहीं होगी। कोई भूखा नहीं होगा, कोई डर में नहीं जिएगा, कोई किसी का शोषण नहीं करेगा। मनुष्य की आयु फिर से हजारों साल की होगी। और अब दोस्तों, एक बहुत जरूरी बात, पुराण कहते हैं कलयुग भयानक है, लेकिन कलयुग वरदान भी है।
तुलसीदास जी कहते हैं, कलयुग केवल नाम अधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। अर्थात सतयुग में जो फल हजारों साल की तपस्या से मिलता था, वही फल कलयुग में केवल भगवान का नाम लेने से मिल जाता है। न जंगल जाना जरूरी, न कठोर तपस्या, बस नाम जप, सत्कर्म, दया। दोस्तों, अब सवाल यह नहीं है कि कलयुग कब खत्म होगा। सवाल यह है, हम खुद क्या बनना चाहते हैं, पाप का हिस्सा या धर्म का। कल की अवतार आएंगे, यह तय है। लेकिन तब तक अगर हम सच बोलें, माता पिता की सेवा करें और भगवान का नाम लें, तो हमें डरने की जरूरत नहीं। अगर आपको लगता है कि इन भविष्यवाणियों में कुछ बातें आज सच हो रही हैं, तो कमेंट में जय श्री कृष्ण लिखिए। वीडियो को लाइक करें और इसे उन लोगों तक पहुंचाइए जिन्हें अभी भी लगता है कि यह सब सिर्फ कहानी है। जय श्री कृष्ण।